कुंभ राशि वालों, बहुत परेशान हो चुके हैं आप, बहुत कष्ट झेल चुके हैं लास्ट 2.5 साल में। अब तैयार हो जाइए मुस्कुराने के लिए, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जो आपके जीवन की काया पलट करके रखेगा। शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक। शनि की 7.5 का द्वितीय चरण आपका चलेगा। इस द्वितीय चरण में आपकी स्थिति कैसी रहेगी, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में, कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। तो डिस्कस करते हैं अभी कि पिछला 2.5 साल कैसा रहा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपको समझ आ जाएगा कि कितना ये एक्यूरेट है। जो आपने पैसा इकट्ठा किया था पिछले 30 सालों में, लगभग सारा चला गया। नौकरी आपके हाथ में नहीं थी, व्यापार डूब गया था। परिवार के साथ जबरदस्त मतभेद हुए। जहाँ तक कामों का सवाल है, काम हुए आपके, ऐसा नहीं है कि आपको कोई अचीवमेंट्स नहीं हुए, कोई काम नहीं हुए, काम हुए हैं। लेकिन मानसिक उद्वेगना, परेशानी, टेंशन्स, फिजिकल टेंशन, मेंटल टेंशन, इमोशनल बर्स्ट आउट इतना ज़बरदस्त रहा कि सबके लिए सब कुछ करने के बाद भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो एक कहावत है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि निंदक को पास रखना चाहिए। और आज मैं आपके पास आपके निंदक के रूप में आ रही हूँ। आपकी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण आप खुद हैं। मैं आपको बताती हूँ आपकी समस्या क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग मकर राशि में या कुंभ राशि में जन्म लेते हैं, उन दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है कि क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी है, तो हार्ड वर्क तो आपको करना है। राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, आखिरी सांस तक काम तो करेंगे आप। बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप लोग, हद से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। और क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, तो आप न्याय प्रिय लोग होते हैं। ऐसे में होता आपसे आपका क्या है कि क्योंकि आप खुद सीधे मन के हैं, तो आप सबको अपने जैसा मानकर चलते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। ये कलयुग है जी। आपने आज तक अपनों के लिए, बाहर वालों के लिए हद से ज़्यादा किया है, हद से ज़्यादा किया है। अब होता यह है कि जब वहां से आपको उनसे वापस कुछ नहीं चाहिए, अपने किए हुए के बदले में कुछ भी नहीं, लेकिन इतना तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जो कुछ आपने किया है उसके बदले में कम से कम वो इस बात को इतना तो समझे ना कि हाँ, इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया। लेकिन जब वो उसको भी नहीं समझते, उसको पूरी तरह नकार देते हैं, तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। और उस क्रोध में दो स्थितियां होती हैं, या तो आप अपने क्रोध को बहुत भयंकर ब्लास्ट रूप में प्रकट करते हैं और रिश्ते खत्म, और अगर नहीं प्रकट किया तो मन ही मन में बहुत परेशान, कुंठा में, गुस्से में जी रहे होते हैं और अपने खुद के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। और होता यह है कि जिसके बारे में आप सोच करके इतने परेशान है, रात में नींद नहीं आ रही है, गुस्से में है, अंदर अंदर जल भुन रहे हैं, वो बंदा कहीं बहुत आराम से खर्राटे मार के प्यार से चैन की नींद सो रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि हद से ज्यादा दूसरों के लिए करना बंद कीजिए, क्योंकि अति हर चीज की बुरी है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि मत कीजिए, कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि आप उससे रुक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके स्वभाव में है। करना तो आप नहीं बंद करेंगे, लेकिन उतना कीजिए जितना जरूरी है। आपने आज तक कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, तो प्लीज अब अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है इस पूरे वीडियो का। इस पूरे वीडियो का मेन नोट ये कि अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। अब इन 2.5 सालों में शनि आप पर क्या प्रभाव देंगे, ये जो चार्ट है इसको देखिए। इसमें शनि आपके फर्स्ट हाउस में आकर के बैठे, यानी कि स्वयं पर, यानी शरीर पर, मन पर, आत्मा पर। और मन क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पर शनि जब आते हैं तो क्या होता है? मन उद्विग्न रहेगा। जब मन उद्विग्न रहेगा तो आप कोई काम बहुत आसानी से कर नहीं पाएंगे, माता के साथ मतभेद हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहली चीज, अगर हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, शनि जब अपनी ही राशि में आकर के बैठते हैं तो अपरंपार धन और सफलता देते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस स्थान को लाभ देते हैं। आपके फर्स्ट हाउस में बैठे, आपके ऊपर ही बैठे, आप पर बैठे, अपरंपार धन देंगे, अपरंपार सफलता देंगे, लेकिन हार्ड वर्क बहुत कराएंगे। इतना ज्यादा हार्ड वर्क कराएंगे,
इतना ज़्यादा हार्डवर्क कराएंगे कि एक पॉइंट पर आकर के आपको लगता है बस अब नहीं करना। लेकिन ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि ये समय 30 साल बाद आया है और इस गोल्डन टाइम का वेट करने के लिए फिर से अगले 30 साल चाहिए। ये वक्त 30 साल बाद आएगा, जो वक्त ये 2.5 साल है 17 जनवरी से जो स्टार्ट हो रहा है, इस स्वर्णिम काल है आपके जीवन का। इस समय में आप बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। सलाह ये है कि इन डिसीजंस को ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कच्चे कान के नहीं रहिए। आपको किसी ने बहलाया फुसलाया, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आते हैं। कारण फिर वही है कि खुद सीधे तो समझते हैं सामने वाला भी सीधा ही है और मेरे लिए जो बात कह रहा है वो मेरे भले के लिए सच्चे मन से कह रहा है, मगर वैसा होता नहीं है। तो जो भी निर्णय ले वो अपनी बुद्धि से, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान है। तीसरी बात, आप जल्दबाजी में कभी कोई काम करते ही नहीं है। शनि प्रधान लोग कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करते, बहुत आराम से धीरे धीरे सोच समझ के काम करते। तो ये तो मैं आपको कह नहीं सकती हूँ कि आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, तो जल्दी तो आप करते ही नहीं है। पर एक बात और है कि डिले बहुत ज़्यादा मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो शनि प्रधान लोग होते हैं वो आज का काम कल पर टालते हैं। प्लानिंग जबरदस्त, एग्जीक्यूशन जबरदस्त, गजब इन लोगों की प्लानिंग होती है, गजब इनके काम होते हैं और रिजल्ट्स भी जबरदस्त। लेकिन कई बार क्या होता है कि आलस, हालांकि बहुत मेहनती हैं, हठी भी हैं, लेकिन आलस कई बार ले डूबता है। तो क्योंकि ये 2.5 साल ऐसा मानिए, इसका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट काउंट करके चलना है। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और आगे आने वाले 2.5 साल में जब शनि मीन राशि में होंगे तो जो ये फाउंडेशन आज आपने रखी है, इसी के फल आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन 2.5 सालों में नहीं, उसके बाद के समय के लिए भी आप ऐसा मानिए कि अगले 30 सालों की नींव इन 2.5 सालों में रखी जाएगी। तो जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ के लें, पहली बात। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम आपको नहीं करना है। ऐसा मत कीजिए कि अपनी पूरी पूंजी उठा करके किसी एक काम में लगा दें। बचत करके रखिए, पैसा संभाल कर रखिए कहीं अलग, एक ऐसा पैसा जो इमरजेंसी में आपके काम आ जाए। क्यों? क्योंकि सब कुछ कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो मत कीजिएगा। अलग अलग 2 से 3 जगह अपने पैसे को संभाल कर रखिए ताकि बुरे वक्त में वो पैसा आपके काम आ सके। तीसरी बात, मैं बात करती हूँ शनि की दृष्टियों की। जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर है, जहां पर कि मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल यानी अग्नि, मंगल यानी पराक्रम, मंगल यानी क्रोध। और जो तीसरा घर है वो छोटे बहन भाइयों का, नौकरों का, आपसे छोटे लोगों का घर है। तो काफी हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहन भाइयों के साथ आपके मतभेद हो जाएं। लेकिन फिर भी वो छोटे हैं, तो मैंने जैसे कहा कि क्रोध संभालिएगा। आपके केस में आपने इतना ज़्यादा किया अपने बहन भाइयों के लिए, इतना ज़्यादा किया है कि शायद अगर मैं कहूँ कि आपने माता पिता का रोल अदा किया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप आज भी करते हैं और ये जो झगड़ा वाली स्थिति है इसके बाद भी आप करते ही रहेंगे, आप रुकेंगे कभी नहीं। पर एक सलाह है कि वाणी को संभालिएगा। तीसरी बात ये कि तीसरी दृष्टि पराक्रम, पराक्रम यानी कि हार्डवर्क, वो आपसे कराएगी ही। जैसे मैंने आपको कहा है कि इस समय एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आप टेकअप करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि पिछले 2.5 साल में नौकरी आपकी चली गई हो, या आपका सस्पेंशन हो गया हो, या व्यापार बिल्कुल ठप हो गया हो। तो इस समय जब आप उठेंगे तो पूरी ताकत के साथ उठेंगे और ये इस समय बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होगी, जो आपको शनि देगा। तीसरी दृष्टि जहां है वहां से हाई एनर्जी टू वर्क मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर वही बात मैं कहती हूँ कि अति हर चीज की बुरी है। स्वास्थ्य को संभालिएगा। इतना हार्ड वर्क नहीं कि जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर दे, वो नहीं करना है ना। स्वास्थ्य संभालिएगा। अब बात आती है शनि की डायरेक्ट दृष्टि, 7वीं दृष्टि। जिस घर पर है वो है आपकी पत्नी या पति का घर, या आपके बिजनेस पार्टनर का घर। तो क्योंकि 7वीं दृष्टि जहां पर है वहां सिंह राशि और सूर्य शनि के पिता होते हुए भी शत्रु भाव शनि उनके लिए रखते हैं। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सके तो अपने पार्टनर्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। कारण ये है कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वहां इस समय सूर्य विराजमान है, तो उनकी प्रोग्रेस, उनकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस बहुत तेजी से ऊपर जाए। उसको नेगेटिवली मत लीजिए,
क्योंकि वो आपके पार्टनर है, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर है, आपकी पत्नी है या आपके पति हैं, जो भी हैं। दूसरी बात, सूर्य जहां विराजमान होता है वहां ईगो देता है, एंगर देता है, तेज देता है। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले 30 साल में, 40 सालों में या 10-20 साल में जब भी ऐसा रहा हो, आपके जो पार्टनर है, हो सकता है उन्होंने आपकी 100 बात सुन ली हो, लेकिन इस समय ऐसा समय है कि एक छोटी सी बात पर चिंगारी भड़क सकती है। तो ऐसा नहीं कीजिए। ये मान के चलिए कि जो भी है वो आपका ही आधा है, आपका पार्टनर है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका मित्र है, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शादी होकर रहेगी। शनि स्थायित्व देते हैं और विवाह करा देते हैं, तो विवाह होगा और विवाह में स्थायित्व भी आएगा, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी होंगी। अब हम बात करते हैं तीसरी दृष्टि की। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें घर पर है, जहां पर वृश्चिक राशि विराजमान है। वृश्चिक राशि का स्वामी फिर से मंगल, फिर से हार्डवर्क, 10वां घर कर्म का घर, 10वें घर का कारकत्व भी शनिदेव के ही पास है। तो पहले तो शनिदेव के पास कारकत्व, ऊपर से उस घर में इस समय वृश्चिक राशि, तो फिर से वही बात होगी कि हार्ड वर्क आप एक्सट्रीम करेंगे, बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे। अपनी एम्बिशंस को पूरा करने का यही वक्त है। तो जैसा मैंने कहा कि मध्यम मार्ग रखिएगा, प्लीज संभालिएगा अपने स्वास्थ्य को। ऐसा ना हो कि आप ओवरवर्क करके अपनी हेल्थ को इतना ज्यादा खराब कर लें कि जो आप नींव रखने जा रहे हैं कल उसके रिजल्ट्स देखने के लिए आपको ही, यू अंडरस्टैंड, है ना। तो इतनी बीमार ना हो जाए, इतनी प्रॉब्लम में ना आ जाए कि उस हार्डवर्क की नींव रख के फिर वो काम आपको बीच में छोड़ना पड़ जाए, या कुछ भी, आप समझ सकते हैं। तो हार्डवर्क कीजिए। शनि आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। आपका 10वां घर पिता का घर है, हो सकता है पिता से या सरकार का भी घर है, सरकार से या किसी बड़े इंसान से आपको धन प्राप्ति होगी। जो आपका पैसा सरकार के पास रुका हुआ था, या पिताजी आपको देना चाहते थे, या कोई बड़ा बुजुर्ग देना चाहता था, या वहां से आपका कुछ चल रहा था, उसकी क्लैरिटी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जमीन जायदाद का कोई पुराना मसला अगर फंसा हुआ है, उसके क्लियर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, शांति से क्लियर होगा। अब बात आती है संतान की कि आपका संतान का ये समय कैसा रहेगा। तो बहुत अच्छा रहेगा ये समय आपके संतान के लिए भी, क्योंकि शनि जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो पूरे कुटुंब को शक्ति प्रदान करते हैं, स्थायित्व देते हैं। तो जो भी काम आपके संतान के भी होंगे उनमें भी पूरी तरह स्थायित्व आएगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें संभाल कर रखिएगा। पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। दूसरी बात यह कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। और तीसरी बात यह है कि ये जो 2.5 साल है ये नींव है आगे आने वाले 30 सालों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि जब अपनी स्वयं की राशि में होते तो महाबली होते हैं, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते तो भी महाबली होते हैं। तो महाबली होने का अर्थ ये है कि अगर अच्छा है तो वो भी एक्सट्रीम और बुरा है तो वो भी एक्सट्रीम। तो बहुत हद तक ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में है। अगर वो अच्छी स्थिति में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, मूल त्रिकोण में है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और अगर वो शत्रु राशि में है या नीच के होकर के बैठे हैं या शत्रु की दृष्टि है, तो रिजल्ट्स कुछ हद तक खराब हो सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लोग शनि के नाम से बहुत डर जाते हैं, डरिए नहीं। क्यों? क्योंकि शनि अपने पास से कुछ देते नहीं है। जो कुछ कर्म आप करके आए हैं उन्हीं का फल है। लॉकर आपका है, उसमें हीरे रख कर आए हैं तो हीरे मिलेंगे, कोयले रख कर आए हैं तो कोयले मिलेंगे। चाबी आपके ही पास है। शनि सिर्फ वहां तक पहुंचते हैं और सामान निकाल करके आपको देते हैं। तो घबराइए नहीं, कर्म अच्छे रखिए। हो सके तो शनि के उपाय कीजिए। तिल के तेल का दीपक शनिदेव के सामने जलाइए या हनुमान जी के सामने जलाइए। अपने नौकरों को प्यार से रखिए, आदर से रखिए। उनका जितना पैसा आप पर बनता है उसका 100 रुपया ऊपर रख कर दीजिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तीसरी बात ये, मेहनत कीजिए, साफ सफाई रखिए, आलस्य नहीं कीजिए, शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए। बहुत अच्छा समय है, बुरा नहीं है। स्ट्रगल है, मैं फिर से कह रही हूँ, स्ट्रगल है, लेकिन समय बुरा नहीं है। क्योंकि ये समय जो दे करके जाएगा वो समय जिंदगी में दोबारा कभी कोई नक्षत्र ग्रह आपको नहीं दे पाएगा। शुभम भवतु। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे अगले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। कुछ लोग वीडियो जो देखते हैं वो व्यूअरशिप तो उनकी होती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो भी आपको जल्दी ही पहुंच सके। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु।